हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे PWD एक्ट के अंतर्गत अध्याय 6। पिछली कक्षाओं में हम लोग इसका पिछला अध्याय पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6। इसका नाम है रोजगार। इस अध्याय में विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार संबंधी बातें की गई हैं तथा उनके लिए सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण रखा जाए इसकी भी बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठानों में 3% पद विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षित करने का प्रावधान होना चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि अब किसी भी जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं उसमें किसी भी नौकरी में विकलांग व्यक्ति के लिए 3% पद आरक्षित रहेंगे और इस पद के हकदार केवल विकलांग व्यक्ति ही होंगे। तो आइए जानते हैं कि यह आरक्षण किस प्रकार से रखा गया है। पहला है दृष्टिहीन या अल्पदृष्टि। दृष्टिहीन या अल्पदृष्टि जो व्यक्ति दृष्टिहीन यानी पूरी तरीके से अंधे होंगे या अल्पदृष्टि या जिनके अंदर आंशिक अंधता होगी, ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में 1% पद मिलेंगे। दूसरा है श्रवण विकलांगता। दूसरा है श्रवण विकलांगता अथवा मूक बधिर। इनको भी 1% आरक्षण दिया जाएगा। यानी जो श्रवण विकलांगता हो, यानी जिनके सुनने में समस्या होगी, जिनकी कान वाली विकलांगता है, ऐसे व्यक्ति तथा जो गूंगे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी ऐसे नौकरी में 1% आरक्षण दिया जाएगा। थर्ड है गत्यात्मक पक्षाघात विकलांगता या प्रमस्तिष्क। गत्यात्मक पक्षाघात विकलांगता या प्रमस्तिष्क, इनको भी 1% आरक्षण। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर काम करना बंद कर दिया हो, वह हिल डुल नहीं सकते, अपनी क्रियाओं को कर नहीं सकते, या जिनको दिमागी रूप से समस्या हो,
ऐसे व्यक्ति को भी किसी भी नौकरी में 1% पद आरक्षित उनके लिए होंगे। तो ये था आरक्षण कि उनको नौकरियों में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए। अब जानते हैं कि उनको और क्या क्या नौकरियों में प्रावधान उनके लिए रखा गया है। जैसे विकलांग व्यक्ति से जुड़ी विकलांगता से जुड़ी अनेक समस्याओं को ध्यान में रखकर ध्यान में रखकर इस योजना में रोजगार संबंधी कई अन्य प्रावधान हैं। रोजगार संबंधी कई अन्य प्रावधान हैं, जैसे यहाँ यह बताया गया है कि PWD एक्ट के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी समस्या से जुड़ी जो भी चीज़ें आती हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उनको रोजगार में कुछ चीज़ों का प्रावधान रखा गया है। जैसे पहला है रोजगार प्राप्ति। फर्स्ट है रोजगार प्राप्ति की अधिकतम सीमा में छूट। अधिकतम सीमा में छूट। यहाँ यह बताया गया है कि सरकारी नौकरियों में जो भी सरकारी पद निकलेंगे उनमें विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम छूट होगा। मतलब वह फॉर्म भरने के लिए जो परीक्षा शुल्क होता है उसमें छूट होगा। इसके अलावा उनके लिए 3% पद आरक्षित रखे जाएंगे। मतलब 3% पद ऐसे होंगे जो केवल विकलांग व्यक्ति को ही दिए जाएंगे। दूसरा है सरकारी अनुदान प्राप्त कर रही सरकारी अनुदान प्राप्त कर रही
सभी गैर सरकारी संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों हेतु गैर सरकारी संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों हेतु 3% आरक्षण। जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े हैं अभी कि किसी भी सरकारी नौकरी में विकलांग व्यक्तियों को 3% का आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ बात हो रही है कि ऐसे कोई भी गैर सरकारी संस्था जिनको कि सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, तो ऐसे गैर सरकारी संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों को भी 3% का आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरा प्रावधान है कि विशेष रोजगार कार्यालय की स्थापना। विशेष रोजगार कार्यालय की स्थापना। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए जो भी विशेष रोजगार रखा जाएगा, तो उस रोजगार से संबंधित या जहाँ पे विकलांगों के लिए केवल रोजगार दिया जाता हो, तो उससे संबंधित जो भी जानकारियाँ लेनी हो उसके लिए एक कार्यालय की स्थापना की जाएगी। ऐसा कार्यालय जहाँ पर केवल विकलांग व्यक्तियों से संबंधित नौकरियाँ होंगी तथा विकलांग व्यक्तियों से संबंधित नौकरियों की जानकारियाँ ऐसे कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगी। विशेष रोजगार यानी जो विकलांग व्यक्तियों के लिए होंगी। चौथा है उपयुक्त सरकारें विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार करने के लिए योजना बनाएंगी, जिसमें प्रशिक्षण भी सम्मिलित हो।
प्रशिक्षण भी सम्मिलित हो। यहाँ बोला गया है कि जो गवर्नमेंट होगी वह विकलांग व्यक्तियों के लिए जो भी रोजगार निकालेगी उसमें उनके लिए ट्रेनिंग की सुविधा भी होगी, यानी उनके लिए प्रशिक्षण भी होगा। वे जिस फील्ड में नौकरी कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसकी बारीकियों को जानने के लिए गवर्नमेंट उनके लिए नौकरी के दौरान ही प्रशिक्षण की सुविधा भी करेगी। फिर लास्ट है पांचवा है गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ 3% आरक्षण। यहाँ पे यह बोला गया है कि गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ 3% का आरक्षण, यानी जो भी गरीबी उन्मूलन से संबंधित जो भी योजनाएं निकलेंगी उस योजना में विकलांग व्यक्तियों को भी लाभ देने के उद्देश्य से 3% का आरक्षण विकलांग व्यक्तियों के लिए रखा जाएगा। यह आरक्षण रखने के पीछे उद्देश्य यह होगा कि बहुत सारे जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आगे कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई रहती है, वह किसी नौकरी में भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे विकलांग व्यक्ति जो कि खराब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को लाभ देने के लिए जो भी गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाएं शुरू की जाएंगी उसमें 3% का आरक्षण विकलांग व्यक्तियों के लिए होगा। तो हम लोगों ने इस अध्याय में यह जान लिया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार क्या क्या सुविधाएं कर रही है और किन किन व्यक्तियों को कितने प्रतिशत का आरक्षण किस विकलांगता के अंतर्गत दिया जाएगा। जैसे दृष्टिहीन अल्पदृष्टि को 1%, श्रवण विकलांगता या मूक बधिर को 1%, या जिनके अंदर गत्यात्मक या प्रमस्तिष्क विकलांगता होगी उनको भी 1% का आरक्षण दिया जाएगा।